यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कल आपके वीएलडीए के एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल। सबसे हैवी कैटल की ब्रीड कौन होती है? ये होती है कांकरेज। और इसका एक और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, वो होता है सवाई चाल। यहाँ पर देखने में एक स्पेशल होती है इसकी चाल, जिसको कि हम बोलते हैं सवाई चाल। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सवाई चाल किस पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज में है, तो वो है कैटल में। और ये हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल भी कही जाती है कांकरेज। इसके साथ साथ एक चीज़ आप भी देखते हैं, अभी तक हमारे यहाँ टोटल 53 कैटल की ब्रीड रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। दूसरा क्वेश्चन है बुल नोज रिंग शुड बी अप्लाइड। बुल नोज रिंग, जो बुल होता है मेल कैटल होता है, जिसको कि हम नेचुरल सर्विस के लिए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उनसे सीमेन ऑब्टेन करने के लिए अपने फार्म पर मेंटेन करते हैं, रेयर करते हैं। तो उस बुल को कंट्रोल करने के लिए उसके नाक में रिंग अप्लाई की जाती है। तो वो रिंग किस उम्र पर लगानी चाहिए? वो उम्र होती है 1 साल की एज। 1 साल की उम्र में छोटी रिंग लगाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है फिर हम उसकी नाक में एक बड़ी रिंग लगाते हैं, जिससे कि वो आसानी से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोजोम नंबर। गोट के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 60। पेयर्स की बात करेंगे तो 30 पेयर और टोटल नंबर इज 60। क्रोमोजोम नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी स्पीसीज में पूछा जाता है। अगर आप देखें कैटल में, तो कैटल में 60 क्रोमोजोम होते हैं। अगर हम बफेलो की बात करेंगे तो बफेलो में 2 तरह की बफेलो होती हैं, एक जो रिवर में रहती है और एक जो स्वैम्प बफेलो जो कि कीचड़ में रहती है। रिवर में रहने वाली बफेलो के पास 50 क्रोमोजोम मिलेंगे और स्वैम्प में रहने जो कीचड़ में रहती है उसके पास 48 क्रोमोजोम मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सीप, जो भेड़ होती है उसके अंदर आपको 54 क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडल्ट बफेलो। एक जो बड़ा मतलब एडल्ट बफेलो जिसका भी बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेट 450 से 500 किलो होगा, उसको खड़े रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो अगर वो कहीं कमरे में है या क्लोज्ड प्लेस में आपने उसको रखा है तो उसको 4 स्क्वायर मीटर या 4 मीटर स्क्वायर की स्पेस चाहिए होगी, और उसके लिए जो खुला क्षेत्र चाहिए होगा वो 8 होगा। ये बफेलो के लिए। लेकिन अगर यहीं पे वो पूछे एक काफ के लिए, मतलब जो एक छोटा बच्चा है जिस जो भी यंग वन है, उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर की स्पेस चाहिए होगी। अगर वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो 2 चाहिए होगी। एक गाय है, अगर एक कैटल है तो उसको 3.5 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए होगा। ठीक है। बफेलो को 4 चाहिए था कवर्ड एरिया, एक गाय को 3.5 मीटर स्क्वायर का कवर्ड एरिया चाहिए। अगला क्वेश्चन है गोट की ब्रीड से कि चेगू और चेंगथांगी जो ब्रीड है वो ऑब्टेन करती है पश्मीना। ये एक हेयर की क्वालिटी है जो कि चेगू और चेंगथांगी नाम की गोट की ब्रीड से हम ऑब्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्किंग के मेथड। तो मिल्किंग 2 तरीके से करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेज। साइलेज क्या है? अगर आप जब खाने को प्रिजर्व करते हैं ना, जो इन जानवरों के रहने का चारा होता है उसको हम कभी कभी अगर चारा हमारे पास ज़्यादा उत्पन्न हो गया तो हम उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक सूखे के रूप में और एक हरा चारा। एक सूखा चारा जिसको कि हम कहते हैं हे, और जो हरा चारा होता है उसको हम नाम देते हैं साइलेज। अब हे को क्या करते हैं, सीधे पेड़ों को काट करके धूप में सुखा लिया और इनको स्टोर करके रख लेते हैं हे। और साइलेज को क्या है, साइलेज को हम हरे पेड़ों को काटते हैं और पूरा सुखाते नहीं। जब इसमें मॉइस्चर परसेंट कम से कम 60 से 80% तक का मॉइस्चर रहता है, तभी हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं एन एरोबिक कंडीशंस में। एन एरोबिकली मतलब वहाँ पे हवा भी उपस्थित नहीं हो और वहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाए। तो साइलेज इज एन एरोबिकली फर्मेंटेड प्रिजर्व्ड। इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और बाद में जानवरों को खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ का मतलब यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्चुरेशन की बात हो रही कि बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को सिप में क्या कहेंगे? लैम्बिंग। अगर यहीं गोट की बात करें तो हम कहेंगे किडिंग। अगर कैटल बफेलो की बात करेंगे तो कहेंगे काविंग। अगर आप बात कर रहे हैं हॉर्स की तो वहाँ पे कहेंगे फैलोइंग वो फोलिंग। अगर बात कर रहे हैं पिग में तो उस चीज़ को नाम देंगे हम फैरोविंग।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ बरसीम। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ल्यूसर्न का मेडिकागो सेटाइवा, वैसे ही बरसीम इज कॉल्ड किंग ऑफ फॉडर और ल्यूसर्न को हम कहते हैं क्वीन ऑफ फॉडर। बरसीम का दूसरा एक कॉमन नेम होता है किंग ऑफ फॉडर, ऐसे ही ल्यूसर्न था वो क्वीन ऑफ फॉडर कही जाती है। तो साइंटिफिक नेम बरसीम का होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। इसकी पत्तियों को देखेंगे तो वहाँ पे 3 तरीके से दिखती हैं ये पत्तियाँ। फिर क्या है क्वेश्चन, एनी फीड हैविंग लेस देन 18% क्रूड फाइबर और मोर देन 60% टीडीएन। अगर कोई ऐसा फीड है जिसमें कि क्रूड फाइबर 18% से कम है तब उसको नाम देंगे कंसनट्रेट, और ऐसा फीड जिसमें कि क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा होगा तब उसको हम नाम देंगे राफेज। हाँ, अगर कोई ऐसा फीड है जिसमें कि क्रूड फाइबर 18% से कम है तब आप उसको नाम देंगे कंसनट्रेट का, अगर क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा है तब नाम देंगे रॉफेज। कोलेस्ट्रम शुड बी फेड। कोलेस्ट्रम क्या है, देखिए जब एक काफ का जन्म होता है ना तो जो एनिमल होता है वो शुरू में 3 दिन तक कोलेस्ट्रम देता है और 3 दिन के बाद वो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करता है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रम क्या है, हाईली लग्जेटिव होता है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है जिससे कि काफ पैसिव इम्यूनिटी भी मिल जाती है। तो ये कोलेस्ट्रम कितना पिलाना चाहिए एक काफ को, जैसे कि अगर एक काफ है उसका शरीर का वजन करीब 30 किलो है तो आप उसको कितना कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे, तो वही इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल कितना पिलाना चाहिए। तो जितना भी काफ का शरीर का वजन है उसका 10%, मतलब अगर 30 किलो का एक काफ है तो आप उसको करीब करीब 3 किलो कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे, 10% ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बफेलो ब्रीड विद सिकल सेप। सिकल सेप हॉर्न बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सुरती ब्रीड का। सुरती बफेलो की ब्रीड है। अभी हमारे पास टोटल 20 बफेलो की ब्रीड हैं जो कि NBAGR में रजिस्टर्ड हैं। 20 बफेलो की ब्रीड्स हैं रिसेंटली जो कि NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि NDRIO हिस्सा करनाल में है, NBAGR, उसमें 20 बफेलोज की ब्रीड अभी रजिस्टर्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन एंड पार्चुरेशन। मीन्स कॉन्सेप्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और कंसीव कर लिया एनिमल ने, और कंसीव करने के बाद बच्चे को जन्म देने तक का जो गैप रहा उसको नाम देते हैं हम गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भकाल। मेल और फीमेल के गैमेट्स स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद एनिमल ने कंसीव कर लिया। उस दिन से लेकर के बच्चे को जन्म देने दिन का जो समय होता है या जो समय अंतराल होता है उसको नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ काविंग पेन रिक्वायर्ड टू द टोटल ब्रीडेबल फीमेल। अब जैसे कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अपने डेयरी फार्म पे कितने काविंग पेन बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक फीमेल एनिमल होती है एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे कि एक कैटल है उसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 महीने 9 दिन का। अब हम जब वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचती है तो हम उसको करीब 2 महीने का ड्राई पीरियड प्रोवाइड कराते हैं, 2 महीने का ड्राई पीरियड। अब उसमें भी करीब करीब एक्सपेक्टेड डेट जो होती है उसकी काविंग की उससे 2 हफ्ते पहले हम उस अपनी प्रेग्नेंट एनिमल को जो हर्ड है वहाँ से हटा करके अलग रख देते हैं। तो कितने आपके पास काविंग पेन होने चाहिए, इसमें वही पूछा गया है कि आपने अगर हर्ड में आपके पास टोटल 100 जानवर हैं तो आपके पास कितने काविंग पेन होना चाहिए, तो उनका 5 से 6% आपको एक्स्ट्रा काविंग पेन बना करके अपने फार्म पे रखना है। फिर आया फीडिंग बिहेवियर ऑफ गोट। गोट का फीडिंग बिहेवियर कैसा, गोट जो जब ग्रेजिंग करती है ना, जब गोट घास या पत्तियां खाती है तो उसको क्या कहते हैं, वो कहा जाता है ब्राउजिंग। जैसे कि अगर आप कैटल बफेलो में देखेंगे तो उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग करना। हाँ, ग्रेजिंग। फीडिंग बिहेवियर कैटल बफेलो का कहा जाता है ग्रेजिंग और गोट का फीडिंग बिहेवियर कहा जाता है ब्राउजिंग। गोट मतलब बहुत ही ब्राउज करना, मतलब चीज़ को बहुत ढूंढ के सेलेक्ट करके खाती है। ये सारा फीड ऐसी नहीं खाती, बहुत सेलेक्ट करके जो अच्छा पोर्शन होता है ना पत्तियों का उनको ही कंज्यूम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा फीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा कंसनट्रेट टू ईव 2 to 3 वीक्स ऑनसेट ऑफ ब्रीडिंग से। मतलब जब 2 से 3 वीक के अंदर 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 2 से 3
जो भेड़ हैं उनका जब ब्रीडिंग के समय की शुरुआत होनी है उसके 2-3 हफ्ते पहले उनको कुछ ज़्यादा ही खाना दिया जाता है, मतलब जो उनका आहार है जो उसको कुछ बढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्लशिंग करना। इस ऐसा करने से क्या होता है कि जो ब्रीडिंग सीजन में उनकी जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होती है, मतलब फीमेल का ओवम प्रोडक्शन, ओवालेशन, ये सब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, द बफेलो ब्रीड विथ हाईएस्ट मिल्क फैट। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होगा? वो है भदावरी। इसमें कम से कम 12 से 14% का फैट आपको देखने को मिलता है। भैंस की वो ब्रीड जिसमें कि सबसे ज़्यादा फैट है वो है भदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये है अविकानगर राजस्थान में। CSWRI इसको बोलते हैं। ये अविकानगर राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजन ऑफ एडिशनल फीड टू एनिमल ड्यूरिंग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या कहते हैं, जब वो आपके कैटल एंड बफेलो होते हैं ना, गाय और भैंस में, जब वो एडवांस स्टेज में होते हैं प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ फीड या स्पेशली कंसनट्रेट फीड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छी रहे। तो इसको कहते हैं चैलेंज फीडिंग करना। नेक्स्ट है वही फ्लशिंग, एनिमल्स को एक्स्ट्रा फीड प्रोवाइड करना, और स्टीमिंग अप। ये भी 2 अच्छे टर्म्स हैं, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट प्रोलिफिक एज वेल एज पॉपुलस गोट ब्रीड ऑफ। ना प्रोलिफिक मतलब कि वो कितने ज़्यादा बच्चों को पैदा कर रही है, जैसे कि कितने अच्छे से अपने बच्चों को जन्म दे रही है, प्रोलिफिक होना। तो ये कौन सी ब्रीड है? ब्लैक बंगाल इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड, या बेस्ट मीट पर्पस गोट ब्रीड भी कही जाती है, ब्लैक बंगाल। कुछ और भी हैं। रोमन नोज किस पर्टिकुलर गोट में पाई जाती है? जमुनापारी में। स्टाल फेड का मतलब ऐसी गोट जो कि आप किसी घर में ही रह करके उनको खिला पिला करके पाल सकते हो, बारबरी हो गई। गोट की अभी तक टोटल कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है? 37। पश्मीना हम ऑब्टेन करते हैं चेगू से और चैंगथांगी से, स्पेशली चेगू। सबसे लंबी ब्रीड होती है गोट की जमुनापारी। मोहेर ऑब्टेन करते हैं अंगोरा से। और मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की जो मिल्क क्वीन है वो है सानेन। नेक्स्ट इज, अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस शुड बी। जो घर होता है ना उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? ओरिएंटेशन होना चाहिए ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर डूब जाता है, तो ओरिएंटेशन घर का इसी तरफ होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कलिंग के बारे में। कलिंग क्या होता है? जब आपके डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या जहाँ जिन जानवरों को आप रख रहे हैं, अगर वो जानवर बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो जाए या कोई उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो सही नहीं हो रही है, ठीक है, या उसके हाथ पैर में कुछ दिक्कत आ गई, तब क्या करते हैं, हम उस जानवर को अपने फार्म से हटा देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कलिंग करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल्स ड्यू टू reinforced conditions undesirable to remove some undesirable conditions। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूसर्न, इसको हम क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप कहते हैं, और बरसीम को, जिसका कि दूसरा साइंटिफिक नेम था अलेक्जेंड्रियम ट्राइफोलियम, उसको हमने कहा था किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ काउ एंड बफेलो। अगर किसी भी गाय या भैंस को आप किसी गाड़ी से लेकर के जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको कितना स्पेस चाहिए होगा? वो स्पेस होता है 2 स्क्वायर मीटर का। गाड़ी के अंदर अगर एक गाय या भैंस को आप गाड़ी से कहीं लेकर जा रहे हैं तो कितना स्पेस चाहिए? 2 स्क्वायर मीटर का। फर्स्ट सॉलिड कंसनट्रेट फीड गिवन टू द काफ। जो काफ होता है ना उसको जो पहला सॉलिड फीड दिया जाता है उसको कहते हैं काफ स्टार्टर। और ये कब देना शुरू कर देते हैं? करीब करीब जब उसकी उम्र 14 दिन की हो जाती है ना, 14 से 15 दिन के बाद, 14 से 15 दिन की उम्र में हम उसको काफ स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं। फिर एक नया शब्द है म्यूकोनियम। जो फर्स्ट फीकल मैटर काफ से बाहर निकलता है उसको कहते हैं हम म्यूकोनियम। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम भी काफ को पिलाते हैं, 3 दिन तक दिया जाता है। इससे काफ का क्या होता है कि भाई इम्यूनिटी बढ़ती है, वहाँ पे उसको पैसिव इम्यूनिटीज मिल जाती है। कोलेस्ट्रम में विटामिन ए और प्रोटीन्स काफ़ी रिच होती हैं। इसको भी देते हैं क्या? 1%, 1/10 ऑफ बॉडी वेट की, जितना काफ का बॉडी वेट होगा उसका आप 1/10 कोलेस्ट्रम देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, बकरी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? जनरली बकरी और भेड़ दोनों का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 5 महीने 5 दिन का। अगला क्वेश्चन है एडल्ट मेल ऑफ ओवाइन, ओवाइन का मतलब हो गया सीप, तो मेल जो होगा उसको बोलते हैं रैम और जो फीमेल होगी उसको हम बोलते हैं ईव। अगला क्वेश्चन है मोस्ट प्रोलिफिक सिप ब्रीड, जैसे कि अभी आपने देखा था मोस्ट प्रोलिफिक गोट ब्रीड वो कौन थी? ब्लैक बंगाल। इसी तरीके से मोस्ट प्रोलिफिक सिप ब्रीड इज गैरोल। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिप के। टोटल नंबर ऑफ ब्रीड इज 44, टॉलेस्ट ब्रीड इज नेल्लोर, शॉर्टेस्ट ब्रीड इज मांड्या, फाइन कारपेट वूल इज चोकला, पेल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काराकुल एंड फाइन वूल ब्रीड इज मेरिनो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेट ब्लैक कलर इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? मुर्रा का। जो मुर्रा भैंस होती है स्पेशली दिल्ली हरियाणा इधर वाले रीजन में पाई जाती है, उनका स्पेशल कलर कैसा है? जेट ब्लैक कलर। अब कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गुड CIRG कहाँ पर है? ये मखदूम फरह में है, उत्तर प्रदेश में। अविकानगर राजस्थान में है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में 2 इंस्टीट्यूट्स पाए जाते हैं, NBAGR और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज बीकानेर राजस्थान में। NRC कैमल का बीकानेर राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉस टॉरस इज द साइंटिफिक नेम। बॉस टॉरस, ठीक है, 2 होते हैं बताया मैंने। कैटल का साइंटिफिक नेम 2 तरीके से होता है, एक होता है बॉस इंडिकस, ठीक है, एक होता है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस क्या होती है? वो जो हमारी इंडिजिनस कैटल होती है जिसको कि हम जेबू या हम्प्ड कैटल बोलते हैं, जेबू या हम्प्ड कैटल, उसको हम बोलते हैं बॉस इंडिकस। जबकि बॉस टॉरस नाम होता है किसका? जो यूरोपियन कैटल होती है, एक्सोटिक कैटल होती है, उसको हम बोलते हैं बॉस टॉरस। इसी तरह से बफेलो में 2 नाम होते हैं, बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस कैराबेंसिस, ठीक है, बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस कैराबेंसिस। तो बुबेलस बुबेलिस होता है रिवराइन बफेलो का नाम, बुबेलस कैराबेंसिस होता है स्वयं बफेलो का नाम। इसी तरीके से आप देखेंगे सीप का नाम होता है ओविस एरिस, गोट का नाम होता है कैप्रा हिरकस, कैमल का नाम 2 तरीके से होता है, कैमिलस ड्रूमीडेरियस और कैमिलस बैक्ट्रियनस। तो जो ड्रूमीडेरियस होता है ये सिंगल हम्प का कैमल होता है और बैक्ट्रियनस जो होता है वो डबल हम्प का कैमल होता है। ओके, देन द बॉस टॉरस इज द साइंटिफिक नेम किसका हो गया? हम्पलेस कैटल का, जो एक्सोटिक कैटल होती है, विदेशी कैटल है। जो हमारी हम्प या इंडिजिनस कैटल है उसका नाम है बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर। लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर इज काउपी, ठीक है। मेज लेग्यूमिनस नहीं होता है, बाजरा भी नॉन लेग्यूमिनस होता है और ओट भी नॉन लेग्यूमिनस फॉडर है जो कि जानवरों को खिलाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फॉडर, पहले बताया मेडिगागो सेटाइवा, ल्यूसर्न या अल्फा अल्फा भी इसको बोलते हैं। ट्राइफोरियम अलेक्जेंड्रियम इज कॉल्ड किंग ऑफ फॉडर या इजिप्शियन क्लोवर भी इसका दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे क्या है? एक तरह का प्रिजर्व फार्म फॉडर होता है जिसको कि हम ड्राई फार्म में प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें मॉइस्चर परसेंट कितना होगा ये पूछा गया। हे के अंदर 15 से 20% का मॉइस्चर होना चाहिए, वैसे नॉर्मली कितना 14 से 15%। इसी के साथ साथ दूसरा होता था साइलेज, जो कि ग्रीन फार्म होता है, वो ग्रीन फार्म में उसको प्रिजर्व फार्म ऑफ फॉडर होता है, इसको कि एन एरोबिकली फर्मेंटेड करा करके हम प्रिजर्व करते हैं। और साइलेज के अंदर जो मॉइस्चर परसेंट होगा वो 60 से 90% तक का मॉइस्चर आपको साइलेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसीडरी स्ट्रक्चर। इंसीडरी का मतलब जो कि मेन स्ट्रक्चर्स के साथ उसको सहायता देने में काम कर रहा हो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसीडरी स्ट्रक्चर, इज द मतलब इंसीडरी स्ट्रक्चर नहीं है। तो हे और स्ट्रा इंसीडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, साइलोज इंसीडरी स्ट्रक्चर आते हैं। साइलोज क्या होते हैं? वो जगह या वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर साइलेज बनाया जाता है और फीड को स्टोर करने वाला भी स्ट्रक्चर इंसीडरी होता है। मेन स्ट्रक्चर होता है फार्म का आपका काफ सेड, बुल सेड, एडल्ट एनिमल सेड, ये सब मेन स्ट्रक्चर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरती। सुरती एक ब्रीड का नाम है। ये ब्रीड बफेलो की भी ब्रीड को सुरती होती है, और एक गोट की ब्रीड है उसका भी नाम सुरती होता है। बफेलो की ब्रीड जिसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होगा वो है भदावरी। जाफराबादी सबसे हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो होती है। बन्नी गुजरात की ब्रीड है। नीली रावी भी फेमस है। इसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सी ब्रीड बफेलो की जिसके की मतलब वो उसके जो फोरहेड होता है वहाँ पर वाइट मार्किंग्स किस ब्रीड के अंदर मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नीली रावी ब्रीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR कहाँ पर स्थित है। ये है कहाँ पर, करनाल में। बताया था करनाल में आपके पास दो इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं, एक है NBAGR और दूसरा होता है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मखदूम CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये मखदूम में है। अगर इज्जत नगर बरेली की बात करें तो वहाँ पर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। कैटल ब्रीड फेमस फॉर सवाई चाल, तो सवाई चाल उसी ब्रीड की है जो सबसे हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल है, और वो कौन सी थी, कांक्रेज। ठीक है, तो कांक्रेज इज द हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल एंड हैव सवाई चाल। साहिवाल, साहिवाल आप थोड़ी सी हल्की सी लाल रंग की ब्रीड होती है। इसको लूज स्किन या होने की वजह से आपने देखा होगा इसे गले के पास में जो ड्यूलिप होता है ना वो बहुत ही हैंगिंग मतलब लटका हुआ होता है, तो उसी की वजह से हम इसको लोला या लूज स्किन भी बोलते हैं। और हरियाणा इज़ द बेस्ट डुअल पर्पस कैटल ब्रीड होता है। कैटल की जो मिल्क एनिमल होते हैं ना उनको, जो कैटल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है कैसे, मिल्क ब्रीड में, डुअल पर्पस और ड्रॉट पर्पस। तो मिल्क में आपके पास 4 ब्रीड आती हैं, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर। ऐसे डुअल पर्पस में देखेंगे तो सबसे अच्छी डुअल पर्पस की ब्रीड कौन है, हरियाणा। और ड्रॉट पर्पस में देखेंगे तो सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस की ब्रीड होती है अमृत महल। अमृत महल इज़ द बेस्ट ड्रॉट। ड्रॉट पर्पस मतलब उसको हम सामान वामान ढोने और अपने फार्म में काम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल। कैटल की ब्रीड्स जो होती हैं, कैटल में आप हमारे पास इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं जिसमें कि हमने बताया था मिल्च, डुअल और ड्रॉट। फिर एग्जोटिक ब्रीड्स होती हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ की हैं, उसमें आपके पास HF है, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, रेड डेन, ये सब कुछ एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल हैं। तो उसमें पूछा गया कि सबसे कम फैट किस में होता है, तो वो कौन सी ब्रीड है, HF। HF का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, एक लैक्टेशन लेंथ में वो 6 से 7 हज़ार किलो तक का मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो सबसे कम फैट देखने को मिलता है होल्स्टीन फ्रीजियन के मिल्क में। जनरली अगर आप फैट देखेंगे तो जो गाय का दूध होता है उसमें आपको 3.5 से 4% का फैट देखने को मिलेगा, भैंस के दूध में 5.5 से 6% का फैट देखने को मिलेगा, बट HF में आपको सबसे 3.5 से भी कम % का फैट देखने को मिलता है। जर्सी ये एग्जोटिक ब्रीड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होती है। ये एग्जोटिक ब्रीड्स की बात कर रहे हैं, इंडिजिनस की बात नहीं। एग्जोटिक ब्रीड जर्सी वो एग्जोटिक ब्रीड है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट आपको देखने को मिलेगा, और HF वो ब्रीड है जिसमें सबसे कम फैट मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड कौन सी है, वो होती है आयरशायर। आयरशायर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर डेयरी ब्रीड कौन है, आयरशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ मीटिंग। एक्ट ऑफ मीटिंग इज इन केस ऑफ गोट। तो एक्ट ऑफ मीटिंग क्या हो गया, आपने देखा होगा कि इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्ट ऑफ मीटिंग अगर हम कैटल बफेलो की बात करें तो वहाँ पे हम बोलते हैं सर्विस करना। अगर हम सिप की उसकी बात करते हैं, सीप की, भेड़ की, तो वहाँ पे एक्ट ऑफ मीटिंग कही जाती है टपिंग। ठीक है, तो कैटल, बफेलो और गोट तीनों में एक्ट ऑफ मीटिंग कहा जाता है सर्विंग या सर्विस करना, जबकि कवरिंग करना होता है हॉर्स में और कपलिंग करना होता है पिग में, एक्ट ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कारपेट वूल ब्रीड। फाइनेस्ट कारपेट, और वो कौन सी ब्रीड, जो कि इंडिजिनस है, विदेशी नहीं। तो इंडिजिनस में फाइनेस्ट कारपेट होती है चोकला, और नेल्लोर सबसे बड़ी होती है, सिप सबसे लंबी होती है सिप की ब्रीड। इसको वो भी कहते हैं कभी कि इट इज़ ये एक ऐसी ब्रीड है जिसको भी देखने से लगता है ये बकरी है। गोट लाइक सिप ब्रीड इज नेल्लोर। नेक्स्ट डिसबर्डिंग, जो काफ होता है ना, जो यंगवन है बोवाइंस का, मतलब कैटल या बफेलो का, इसके जो हॉर्न बर्ड होते हैं जहाँ से सींग निकलता है, तो सींग निकलने के पहले ही उन हॉर्न बर्ड्स को हम
डिसबडर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिसबडर्स आते हैं, या फिर स्टिक्स आती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स की स्टिक्स का यूज़ करके उस बड्स को रिमूव कर देते हैं। तो वो बड रिमूव करने की उम्र क्या होती है, वो होती है जन्म लेने के 7 से 10 दिन के बाद डिसबडिंग कर देते हैं। और एक होता है डीहॉर्निंग करना, वो जब एनिमल एडल्ट हो जाता है तब हम उसकी डीहॉर्निंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ वुल अराउंड द सीथ ऑफ फ्रेम। ठीक है, जो उसके मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स और ये सब है उसको हम नाम देते हैं रिंगिंग करना। डॉकिंग होता है टेल को काटना जो पूंछ है। टपिंग है एक्ट ऑफ मीटिंग इनसिप। और आइंग होता है आँखों के पास से ऊन को हटाना, कहा जाता है आइंग। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ काविंग पेन। किसी भी आपके फार्म में काविंग पेन आपको कितने बनाने हैं, वो कितने होने चाहिए आपके पास 5 से 10% या 5 से 6% होना चाहिए ब्रीडेबल काउस के नंबर का। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो जन्म के बाद जो मदर है वो 3 दिन तक जो मिल्क देती है ना, उसको हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रम। इसके अंदर बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए और प्रोटीन ये सब देखने को मिलता है। और ये एनिमल को जो काफ होता है ना, उसको क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रम पिलाने से काफ को एक बनी बनाई इम्यूनिटी या बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ना, वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर हाउसिंग ऑफ वेलोइंग। वेलोइंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा भैंस होती है ना, भैंस पानी में, कई भैंस के लिए एक सिंपल सा टर्म होता है कि वो पानी में रहना पसंद करती है, तो उसी को कहते हैं वेलोइंग करना। तो वो भैंस जो होती है वो गर्मी से बचने के लिए पानी में जाती है, क्योंकि उसकी स्किन एक तो ब्लैक होती है, वहाँ पे हेयर्स भी बहुत कम होते हैं, तो उसको गर्मी बहुत लगती है। तो वेलोइंग टैंक हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, भैंसों के लिए। और कभी कभी पिग्स को भी वेलोइंग टैंक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम कवर्ड एरिया रिक्वायरमेंट। अगर एक एडल्ट बफेलो है तो उसको कवर्ड एरिया कितना चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा 4 स्क्वायर मीटर। वहीं पर अगर एक कैटल है तो उसको चाहिए होगा कवर्ड एरिया 3.5 स्क्वायर मीटर। ये एक चार्ट है जो कि बताता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। अगर एक यंग वन है, एक यंग काफ है, तो उसको कितना कवर्ड एरिया चाहिए होगा 1। ओल्ड काफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको 2 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा। अगर एक गाय है तो उसको 3.5 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा। अगर एक बफेलो है उसको 4। डाउन कवर या प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसको 12 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। और अगर एक बुल है तो उसको भी 12 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया चाहिए। और जितना कवर्ड एरिया है उसका जस्ट डबल ही ओपन एरिया चाहिए होता है, बट डाउन कवर में ऐसा कोई रूल नहीं है। एक पेन में आप मैक्सिमम कितने एनिमल को रख सकते हो, तो अगर एक काफ है तो जो 30 से ज़्यादा काफ को आप एक पेन में नहीं रख सकते हो एक साथ। अगर एडल्ट एनिमल है कैटल या बफेलो है तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा एनिमल्स को आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। और अगर प्रेग्नेंट एनिमल है या बुल है तो ये अकेले ही रहेंगे शेड में, आप इनके साथ दूसरे जानवर को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेड की हाइट, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जो आप जानवर का घर बना रहे हैं। तो 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए जहाँ पर कि ज़्यादा बारिश वारिश हो रही है, और 220 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर सूखा रहता है, गर्मी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर पाया जाता है, ये है NDRI करनाल में है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो सिप में होती है उसको क्या कहते हैं, लैम्बिंग। और इसका जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं हम, लैम्ब। किडिंग होता है गोट के लिए। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन केस ऑफ गोट इज कॉल्ड किडिंग। कवरिंग क्या है, कवरिंग इज द एक्ट ऑफ मीटिंग, ये किस में होती है, हॉर्स में। और कपलिंग क्या है, कपलिंग इज द एक्ट ऑफ मीटिंग, ये होती है पिग के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब हम ब्रांडिंग राड का यूज़ करके जो कैटल्स होती हैं उनके थाई रीजन पे कुछ नंबर और लेटर्स का, अक्षरों का इम्प्रेशंस लगाते हैं। गर्म राड को वहाँ पे ले जाकर आप टच करते हो तो उसकी स्किन पे नंबर छप जाते हैं। तो ये कब करनी चाहिए, इसकी उम्र है करीब करीब 1 साल की। अगर आप छोटी उम्र में कर देंगे तो जैसे ही एनिमल बड़ा होगा उसकी बॉडी की साइज़ बढ़ेगी, स्किन की साइज़ बढ़ेगी, तो वो नंबर बाद में ख़राब हो जाता है, दिखता नहीं। तो इसलिए करीब आप 1 साल की जब एज हो जाए एनिमल की तब ब्रांडिंग करें। मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज क्या है, साइलेज एक एनएरोबिकली प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ फॉडर होता है और सबसे अच्छी क्रॉप है बनाने के लिए वो मेज़ है। जबकि अगर आप हे बनाना चाह रहे हैं ना, तो हे बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप होती है ओट। ठीक है,
साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप है मेज, और अगर आप हे बनाना चाह रहे हैं जो सूखा चारा होता है प्रिजर्व फार्म में, उसको उसके बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप है ओट। नेक्स्ट है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर गोट ब्रीड, सबसे अच्छी गोट ब्रीड जो कि दूध देने में सबसे अच्छी है वो है सानेन, जिसको कि हम मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टालेस्ट ब्रीड, सबसे लंबी सीप की ब्रीड कौन है, नेल्लोर, और इसको हम गोट लाइक ब्रीड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक मेथड ऑफ डिसबर्डिंग, डिसबर्डिंग करने का मतलब वही जो हॉर्न बर्ड होता है काफ के अंदर, जिसको कि हमने देखा था करीब करीब 2 हफ्ते की उम्र में उसको निकाल देना चाहिए, 7 से 10 या 12 दिन के अंदर। तो उसमें इलेक्ट्रिक मेथड है, जैसे कि अगर एक आप गर्म राड का यूज़ करके कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो टेम्परेचर होता है 1000 फ़ारेनहाइट। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय कैटल, जो कैटल आवाज़ निकालती है उसका क्या नाम होता है, वो होता है बेलोविंग करना। ठीक है, बेलोविंग इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ कैटल, ग्रंटिंग इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पिग, नीगिंग जो होता है ये साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है हॉर्स, और ब्लीटिंग साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, ये गोट और सिप जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम नाम देते हैं ब्लीटिंग करना। नीगिंग घोड़ा करता है, ग्रंटिंग पिग करता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, मतलब अपने फार्म में या कहीं पर भी सबसे नेचुरल सबसे सस्ता डिसइंफेक्टेंट कौन होता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी इज द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। अगला क्वेश्चन है रोमन नोज किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रोमन नोज। तो रोमन नोज जो जमुनापारी ब्रीड होती है गोट की जमुनापारी ब्रीड होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रोमन नोज, जिसमें क्या होता है कि उसका जो माउथ होता है ना वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं रोमन नोज। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर इन जेबू कैटल, जेबू कैटल का मतलब क्या होगा, जो हमारी इंडिजिनस कैटल होगी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो कैटल कोई भी हो, चाहे वो जेबू कैटल हो या एग्जोटिक कैटल हो, दोनों में ही 60 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। अगर हम पिग की बात करें तो उसके अंदर 38 क्रोमोसोम नंबर होता है, सीप की बात करेंगे तो वहाँ पे 54 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, 38 हैं पिग में, सीप में 34 क्रोमोसोम नंबर हैं। अब कैटल की बात करेंगे, सीप गोट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपको देखने को मिले, कैटल की और सीप की बात करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर आपको कैपिटल और गोट में 60 क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे, और सीप में अगर आप बात करेंगे तो ये बताया हमने 54 क्रोमोसोम नंबर हैं, 78 क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं डॉग के अंदर। नेक्स्ट है आइडियल ड्राई पीरियड, ड्राई पीरियड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कम से कम 50 से 60 दिन का ड्राई पीरियड, जब एनिमल एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंच रहा है या प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे 60 दिन का ड्राई पीरियड आपको प्रोवाइड करना है जब आप उससे दूध नहीं निकालोगे। नेक्स्ट है पीरियड ड्यूरिंग विच देयर रिमेन्स स्कार्सिटी, ऐसा समय जबकि जानवरों को खाने पीने के लिए फॉडर की कमी हो, उस पीरियड को क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं लीन पीरियड। जबकि सर्विस पीरियड क्या होता है कि मीटिंग के बाद मतलब काविंग के बाद एनिमल कितने दिनों बाद सर्विस के लिए रेडी हो जा रहा है वो हो गया सर्विस पीरियड। ऐसे होता है गेस्टेशन पीरियड की सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन से लेकर के काविंग तक का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। सभी जानवरों का अलग अलग है, जैसे कि सीप और गोट में 9 महीने 9 दिन, सीप और गोट में 5 महीने 5 दिन का, कैटल में 9 महीने 9 दिन का, बफेलो में 10 महीने 10 दिन का। तो ये गेस्टेशन पीरियड होता है। और जनरेशन इंटरवल मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मतलब फादर से सन के बीच में कितना गैप था उसको बोलते हैं जनरेशन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया था। ओके, थैंक यू।